चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। हमने जो अभी तक पढ़ा है, फॉर्मूला लर्न किया है और कन्वर्जन किया है, उससे हम लोग सीखते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है वैल्यू, क्वेश्चन में अगर गिवन है वैल्यू हम लोगों के पास और पूछ लिया जाए कि x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2, सिमिलरली क्यूब के लिए, सिमिलरली पावर 4 के लिए, तब हम क्या करेंगे। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है। सबसे पहले ध्यान में ये रखो कि जब भी हमें स्क्वायर निकालना है तो हम फॉर्मूले पे जाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फायदा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a और b को, a मल्टीप्लाई बाय b, तो उसकी वैल्यू निकल के आने वाली है 1, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स क्या होगा 1। ठीक है, यहां सबसे बड़ा फायदा हमें मिल जाता है फॉर्मूला यूज करने में। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं, किस टाइप से कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक है, उस टाइप से अगर सॉल्व करने जाए तो कर सकते हैं, क्या करने को कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने और हमारे पास क्या लगाना पड़े, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला, और हो सकता है वो अंडर रूट में हमें आंसर दे दे। अंडर रूट में आंसर आ गया वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम अंडर रूट को फिर से यहाँ पे पुट अप करेंगे तो फिर हमारे लिए टास्क क्या रहेगा, स्क्वायर करना। अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, लेकिन a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, यहाँ पे दो टर्म है, पॉजिटिव है इसलिए दो टर्म है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab। तो वो बहुत ही लंबा टास्क है, इसलिए हम लोग किस फॉर्मूले पे जाते हैं, यहाँ पे। अगर हमसे सिर्फ बोल दिया जाता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हो सकता है हम लोग उस चीज से निकाल लें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी स्टेप्स भी बढ़ेगी, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स को निकालते। सबसे पहली चीज x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है 6। अगर हम स्क्वायर कर दें इस चीज का, देखो फॉर्मूला ही यूज होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हम कैसे फॉर्मूला का यूज करें। क्या होगा, यहां से स्क्वायर कर दे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, स्क्वायर कर दिया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 36। अब स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इतना तो पता होगा हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 36 के। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो x से x है कैंसल आउट हो जाएगा हमेशा। मैक्सिमम टाइम हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन x प्लस 1 अपॉन एक्स में क्या होगा, अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा 1 निकल के आएगा। अब क्या हो गया, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 36 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 34। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 34। समझ में आ गई बात, स्क्वायर किया और कुछ नहीं। यहां स्क्वायर दिखा तो हमें पता है कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर किस में आ जाएगा, a में आ जाएगा, b में, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab कितना हो जाएगा 1, क्लियरली दिख रहा है। तो हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 6 गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 34। अभी बाद में हम ट्रिक भी समझेंगे, ठीक है, शॉर्टकट भी समझेंगे इस चीज से। अगर हम दूसरा देखें, क्या दूसरा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। सेकेंड वाला देखें क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, कितना है ये निकालना है। गिवन क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 6। अगर यहां पे देखो क्यूब चाहिए, क्या चाहिए, क्यूब। एक तरीका तो ये है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स में मल्टीप्लाई कर दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो वहां से भी हमारे पास क्यूब आ जाएगा, वहां से भी क्यूब आ जाएगा। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या होगा फॉर्मूला, अगर क्यूब कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों साइड क्यूब कर दो, दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब, क्योंकि हमें चाहिए क्यूब। क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब b क्यूब कितना होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab। क्या बोला, 3 टाइम्स ऑफ ab।
फॉर्मूला ये होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 1 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है। प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। जब पूरा लिख ही लेते हैं इसे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी, ए 1 x था और b 1 अपॉन एक्स। बात समझ में आ गई। अब यहां भी देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 6 का क्यूब, कितना होगा 216। अब देखो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ये प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 216। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, फिर से हमें तो वैल्यू पता है ना x प्लस 1 अपॉन एक्स की, क्या रख देंगे 6 रख देंगे, कितना हो जाएगा ये x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगर इसे RHS में ले जाए तो 216 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 6, 216 ये इधर जाएगा RHS में तो नेगेटिव, x प्लस 1 अपॉन एक्स 6, कितना आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 6 3 18 198, कितना आ गई वैल्यू x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 198। समझ में आया। स्क्वायर पूछा था स्क्वायर किया, क्यूब पूछा था क्यूब किया, और कुछ नहीं किया, इतना ही तो किया हमने। फॉर्मूला याद था, हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले से सारी चीजें आसान हो जाती है, लेकिन उससे अगर अच्छा तरीका हो हम लोगों के पास, जो टाइम बचा ले हम लोगों का एग्जाम में, तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अभी हम देखेंगे कि इतनी सारी स्टेप्स करने की बजाय हम कितनी आसानी से क्या निकाल के ले आएंगे, आंसर निकाल के ले आएंगे। अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 के लिए। क्या है थर्ड वाला पार्ट, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 क्या होगा। क्या हमें पावर 4 के लिए फॉर्मूला पता है क्या, नहीं पता है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे पता है, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। हमने यहां से स्क्वायर में आंसर निकाल के रखा है, अगर हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आंसर आ सकता है क्या, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हमें 2 की पावर 4 चाहिए, तो अगर हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कर दे तो 2 की पावर 4 मिल जाएगी। 2 की पावर 4 होता है 16। अगर हम 2 का स्क्वायर 4 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 4 मिलेगी, जो कि होता है 16। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को निकाल लेंगे। पावर 4 चाहिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम लोग क्या करें, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 1 अपॉन एक्स। वहां से भी आंसर निकाल के ला सकते हैं, लेकिन वहां से थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि एक एक स्टेप कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब में x प्लस 1 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक बार x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, लेकिन साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी रहेगा, तो वहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। अभी हम दोनों तरीके से करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कौन सा तरीका यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, x था तो हमें पावर डबल करनी थी, इसलिए स्क्वायर किया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, पावर डबल करनी है, यहां से हमने पावर डबल की, यहां से भी फिर पावर डबल करनी है। पावर डबल करनी है तो स्क्वायर करेंगे हम लोग, पावर डबल करनी है तो स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 34 निकाला मैं, तो 34 का स्क्वायर, है ना। बात समझ में आ गई। हमने पावर 4 चाहिए तो हमने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना मतलब पावर डबल करनी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्चुअल में पहले से आंसर ऑलरेडी गिवन है या हम निकाल चुके हैं, वो क्या हो, हाफ पावर का, उससे पावर 4 थी, हमारे पास पावर 2 है या नहीं ये देख लेते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्यूब पे आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि क्यूब में आएगा क्यूब, पावर 3। अगर 6 की बात होती तो हम पावर 3 का स्क्वायर कर लेते, या फिर 2 होता तो पावर 2 की क्यूब कर लेते।
वहां से आंसर निकालते। लेकिन यहाँ पे जब 4 है हम लोगों के पास तो स्क्वायर करना पड़ेगा, या क्यूब में x प्लस 1/x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 4 होगी। अभी हम पहला वाला स्टेप देख रहे हैं, पहली मेथड देख रहे हैं, जब हम इसकी हाफ पावर का स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय 1/x²। इधर क्या आएगा, 34 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें, अब यहां भी देखो क्या हो रहा है, वहां x से x कैंसिल हो रहा था, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x⁴ प्लस 1/x⁴, देखो यहां भी 2 आ गया, 34 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब 34 का स्क्वायर करके -2 कर लेंगे, 34 का स्क्वायर करके -2 कर लेंगे। अब 34 का स्क्वायर क्या होगा, 1156। कितना होगा, 1156। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 1156 -2। कितना हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 1154। ये एक तरीका था निकालने का। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी वही प्रैक्टिस करनी है कि हम कौन से तरीके से जाएं कि आंसर जल्दी से आ जाए। ठीक है, पहला तरीका हम लोगों ने किस पे अप्लाई किया था, सबसे पहले हम लोगों ने स्क्वायर किया तो स्क्वायर वाला टर्म आ गया, फिर इसी का क्यूब किया तो क्यूब वाला टर्म आ गया। हम लोग कर सकते थे कि इसमें इसका मल्टीप्लाई भी कर दे तो भी आंसर आ जाएगा, अगर हमें क्या निकालना है, पावर 4 निकालना है, तो इसकी पावर डबल है, इसकी पावर डबल हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से x था, यहां से x और 1/x कैंसिल हुआ, यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होगा। तो बात समझ में आ गई, हमने क्या निकाल लिया, यहां से x प्लस 1/x से x² प्लस 1/x² निकाला, x³ प्लस 1/x³ निकाला, x⁴ प्लस 1/x⁴ निकाली। ध्यान से समझना, यहां पे हमने क्या किया है, जब हमने पावर डबल की, यहां पे पावर कितनी है, गिवन नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है, 1 है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 0 होगी तो वो तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ तो 6 है। यहाँ पावर क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं दिया, मतलब पावर 1 है। अब देखो पावर 1 है और पावर 2 जा रहे हैं, ठीक, फिर पावर 2 है और पावर 4 जा रहे हैं। हम पावर 1 से पावर 2 में गए, पावर 2 से पावर 4 में गए, तो क्या हमने एक चीज नोटिस की यहां से कि जब हम पावर 1 से 2 में जा रहे हैं, 2 से 4 में जा रहे हैं, इसका मतलब पावर की क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, पावर को दुगना कर रहे हैं। जब हम पावर को दुगना कर रहे हैं तो यहां पे हमने दुगनी पावर की, 1 को 2 में बदला, तो हमने ये देखा कि जो 1 पावर में हमारे पास आंसर आ रहा था उसका स्क्वायर -2 किया हमने, 6 का स्क्वायर -2 किया। ध्यान देना, यहां से क्या किया, हमारे पास एक सिंगल पावर का जो आंसर था, हमने डबल पावर निकालने के लिए उसका स्क्वायर -2 कर दिया। हमारे पास 1 पावर थी, 2 किया तो स्क्वायर -2, स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर -2। जब पावर 2 थी और हमने 4 निकाला, तो क्या हम वापस से ये चीज करेंगे क्या, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यहां पे भी देखो पावर 2 से 4 में गए, मतलब पावर डबल हो रही है। पावर अगर डबल हो रही है तो स्क्वायर -2 किया, इसका मतलब क्या है, 34 का स्क्वायर -2। ये जब 2 यहां जाएगा, तो 34 का स्क्वायर -2 हो जाएगा ना। ये क्या है, 34 का स्क्वायर -2 ही तो है, 34 का स्क्वायर -2 ही तो है। आगे बात समझ में। तो जब हम यहां से क्या करेंगे, 2 से 4 जाएंगे या फिर 1 से 2 जाएंगे, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो हमारे पास पहले जो आंसर था उसके स्क्वायर कर दे रहे हैं और -2 कर दे रहे हैं, स्क्वायर -2 कर रहे हैं। पावर डबल हो रही है, तो 1 से 2 में गए तो स्क्वायर -2, देखो 36 -2। जब 2 से 4 में गए, मतलब पावर डबल कर दी, तब भी देखो 34 का स्क्वायर -2, मतलब जो आंसर था पहले उसका स्क्वायर -2 किया है, अगर पावर डबल हो रही है तो। ये हमें याद रखना है, हमें ऐसे याद नहीं रखना है 1 का 2 हो रहा है, 2 का 4। हमें क्या याद करना है, हमें लाइन याद करनी है कि अगर, हिंदी में कर लो या इंग्लिश में कर लो, हिंदी में अगर करें तो हम लोग क्या करेंगे याद, कि अगर पावर डबल होती है तो स्क्वायर -2, अगर पावर डबल होती है तो स्क्वायर -2। ठीक है, क्लियर है बात यहां से, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास
यहां पे मान लो पावर क्या दे दी जाती, 8 दे दी जाती, और हमसे पूछ लिया जाता क्या 16 के लिए, क्या पूछ लिया जाता 16 के लिए, तो क्या हम यहां से क्या करते, यहां से हम फॉर्मूला लगा के कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यहां पे हमारे पास क्या आ जाता, यहां पे अगर हमारे पास 1 था, 2 हो जाता, फिर 4 हो जाता, फिर 8 हो जाता, फिर 16 हो जाता, तो बार बार क्या फॉर्मूला लगाते, क्या हम लोग बार बार फॉर्मूला लगाते क्या, नहीं, स्क्वायर किया -2, फिर स्क्वायर किया -2, जितनी पावर हमें चाहिए उतनी बार स्क्वायर -2 का क्या करते जाओ, चलन करते जाओ, इतनी बार चलते जाओ। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, पावर 2 किया तो यहां पहुंचे, पावर 2 किया तो यहां पहुंचे, एक बार स्क्वायर करके -2 आया, जो आंसर आया फिर से हमने क्या किया, स्क्वायर -2 करके यहां पहुंच गए, तो हमारा यहां से आंसर आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों को याद करना है। क्या याद करना है कि अगर पावर डबल होती है, इफ पावर बिकम्स डबल, देन द आंसर इज स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द रिजल्ट ऑफ द नंबर -2। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर पावर डबल करनी है तो स्क्वायर कर देंगे, पिछले नंबर का -2 कर देंगे, जैसे हमने वहां पे किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगर हम ट्रिक देखें इसमें, तो ट्रिक यही थी हम लोगों की कि स्क्वायर -2 क्या किया हमने अगर पावर डबल की तो स्क्वायर -2, पावर डबल की स्क्वायर -2, किसका स्क्वायर, पिछले वाले का, जिसको डबल कर रहे हैं, जिसकी पावर डबल कर रहे हैं उसका आंसर -2। ठीक, तो क्या हम इसे एक चीज लिख सकते हैं कि हमें क्या करना है, k स्क्वायर -2, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर -2। अगर x प्लस 1/x k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर -2। फिर इसका स्क्वायर, पावर 4 हो गई ना, पावर 4 हो गई, मतलब डबल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर, अगर इस आंसर को हम q मान ले तो q स्क्वायर -2, q स्क्वायर -2, मतलब स्क्वायर -2 तो करना है। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे k स्क्वायर कर दिया -2, तो हमने k स्क्वायर की जो वैल्यू लिखी थी, अगर हमें x से डायरेक्ट 4 में जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर पहुंचेंगे k स्क्वायर -2 से, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर पहुंचेंगे k स्क्वायर -2 से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो k -2 की वैल्यू आएगी ना, अगर इसे हम q मान ले तो q स्क्वायर -2 होगा। ऐसा नहीं कि k स्क्वायर -2 यहाँ पे लिख लिया तो हमने क्या किया, k की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, इसका स्क्वायर -2 कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरी वैल्यू निकालो k स्क्वायर -2 की, फिर देखो यहाँ पे तो 6 था, 6 स्क्वायर -2 34, फिर 34 जो आंसर आया, आंसर निकालने के बाद जो आंसर आएगा ना हम लोगों का सॉल्व करने के बाद, उसका स्क्वायर -2 है। जैसे हमने रिमाइंडर में पढ़ा था कि आखिरी में रिमाइंडर का यूज करना है, सिमिलरली यहाँ पे आखिरी में 2 का यूज करना है। इसका पूरा आंसर निकाल लो, पूरा आंसर निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर फिर से -2 कर दो, मतलब जो आंसर आएगा उसका -2 करना है। क्लियर है दोस्तों? अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x बराबर 6 है या फिर k है, तो हमने कैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला, हमने कैसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाला, और सिमिलरली x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 को निकाला। ठीक, लेकिन हमें अगर डायरेक्ट निकालना है, हमें अभी सॉल्व किया था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लेंदी प्रोसेस से कन्वेंशनल या फिर बेसिक मेथड से सॉल्व करें। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या याद रखेंगे, अगर अभी हम k लेके चलते हैं, इसे क्या लेके चलते हैं, हम इसे k लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हमने इस चीज को क्या ले लिया, k ले लिया, अगर जैसे पिछली बार 6 था, अभी हमने k ले लिया है सभी आंसर्स के लिए। हो सकता है k की वैल्यू 10 हो, 6 थी पिछली बार, हो सकता है 8 हो या 9 हो। अगर हमसे क्या बोला जाए, अगर हमसे बोल दिया जाए कि भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए जब x प्लस 1/x क्या है k, हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे k स्क्वायर -2, हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे k स्क्वायर -2। ठीक, हमसे बोल दिया जाए भैया आप क्या बताइए x टू द पावर 4, अभी हम पावर डबल के लिए बात करें, पावर डबल के लिए, 3 के लिए अलग से बात करेंगे हम लोग यहां पे क्या करेंगे, x टू द पावर 4 बोला गया है, पावर डबल कर रहे हैं। ठीक है, अगर पावर डबल करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर -2, जो आंसर आया उसका स्क्वायर -2। अगर हमने इसे मान लिया q,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, q का स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली अगर x टू द पावर 8 हो जाए, क्या हो जाए, x टू द पावर अगर 8 हो जाए, पावर डबल हो जाए, समझ में आ रही बात, पावर डबल हो जाए, अगर हम इसे क्या मान ले, r मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 2। पिछले वाले का जिसका इसका डबल करें, देखो पावर 1 थी, पावर 2 पे गए, 2 का डबल 4, 4 पे डबल 8। हम लोगों के पास x टू द पावर जब 1 थी तो हमने k लिखा था, स्क्वायर किया, डबल कर दिया तो k स्क्वायर माइनस 2, पिछले वाले का स्क्वायर माइनस 2, पिछले वाले का आंसर का स्क्वायर माइनस 2। फिर पावर डबल कर दी कि पिछले वाले का स्क्वायर माइनस 2, फिर पावर डबल कर दी तो पिछले वाले का स्क्वायर माइनस 2। पिछले वाले के स्क्वायर को हमने क्यू स्क्वायर माइनस 2 भी मान सकते हैं, लेकिन हमने एक वैल्यू मान ली r स्क्वायर माइनस 2। जैसे जैसे पावर डबल होगी ऐसे ऐसे पिछले वाले का स्क्वायर माइनस 2 करते जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर पावर 1 है तो k गिवन है, तो अगर डबल पावर कर दी, ध्यान रखना ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही चलेगा, ठीक है। अभी हम नेगेटिव पे जंप नहीं कर रहे हैं, बाद में जाएंगे उस पे। पावर 1 है तो k, पावर 2 है मतलब पावर डबल कर दी। ऐसा नहीं कि पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 6, इवन पावर की बात नहीं कर रहे, हम पावर बात कर रहे हैं डबल की। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 था, 1 था, 2 हुआ, फिर 4 हो गया, तो फिर हमने 6 के लिए कर दिया। क्या कर दिया 6 के लिए अगर पूछा गया, r स्क्वायर माइनस 2, नहीं। हम लोगों को ऐसा याद रखना है कि पावर डबल कर रहे हैं, पावर क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पावर 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, डबल हो रही है। यहाँ k था, k स्क्वायर माइनस 2 हो गया, फिर जो आंसर आया उसका स्क्वायर माइनस 2, फिर जो आंसर आया उसका स्क्वायर माइनस 2। इस टाइप से देखो कितनी जल्दी हमने x टू द पावर 8 तक पहुंच गए। समझ में आ गई बात। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या लिया था 6। हमसे 3-4 चीजें पूछी गई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यूब का था, अभी क्यूब का इसके बाद देखेंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, इनकी वैल्यू बतानी। हम 8 तक ले लेते हैं, एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। अब एक्स की पावर 8 के बाद कोई निकालेंगे हम लोग पावर डबल वाली, तो एक्स की पावर 16 हो जाएगा। अगर हमने यहां से आंसर निकाला तो पिछली बार हमारा आंसर क्या आया था, के स्क्वायर माइनस 2 करना है हमें 34, फिर के स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास, ये क्यू आ गया, अब इसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस 2, आंसर का स्क्वायर करना है माइनस 2, ठीक है। अब 34 का स्क्वायर क्या होगा, 34 इंटू 34 कितना होगा, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 13, 4 3 जा 12, 1156, 1156 कितना हो जाएगा 1156। अब जो आंसर आया ना 1156, 8 निकालना है तो 1156 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इतना बड़ा वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए हमें करना क्या है। पावर डबल की तो स्क्वायर माइनस 2, फिर पावर डबल कर दी तो पिछला वाला आंसर का स्क्वायर माइनस 2, फिर अगर पावर डबल करनी तो आंसर कैसे निकालेंगे, पिछले वाले जो आंसर आया था ना उसका स्क्वायर कर दो। देखो इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर किया माइनस 2, ये माइनस 2 कहां से है मालूम, ये प्लस 2 ए भी था ना यहाँ पे, तो हमारे पास चाहे x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स हो, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स की पावर 2 हो, या फिर x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 हो, यहाँ क्या आएगा 1 ही आएगा ना, 2ab, 2 टाइम्स a क्या हो गया x टू द पावर 4, b क्या हो गया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। पावर कितनी भी बड़ी हो लेकिन वही नंबर डिवीजन में है, वही जो नंबर न्यूमरेटर में वही डिवीजन में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर 2, तो यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया प्लस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। फिर सिमिलरली यही करेंगे, जो आंसर आया उसका स्क्वायर माइनस 2, फिर क्या करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर दो आंसर का, इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर दो, लेकिन माइनस 2 करते जाओ हर बार, माइनस 2 करते जाओ हर बार। समझ में आ गई बात। क्या देखा अभी हमने कि हमारे पास अगर k है तो हमने क्या निकाल लिया, हमने पावर डबल करने वाली प्रोसेस को समझ लिया। पावर डबल होती है तो हमें क्या करना है, फिर हमें भी स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करेंगे तभी पावर डबल होगी। इसका स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4 है तो पावर 4 मतलब स्क्वायर करना मतलब डबल करना है, पावर डबल करनी है तो स्क्वायर माइनस 2, इतना याद रखो, पावर डबल तो स्क्वायर माइनस 2।